The topic of discussion is perfect diamagnetism और Meissner effect. आपके कोर्स में ये टॉपिक है एडियाबैटिक डायमैग्नेटिज्म के नाम से, लेकिन बुक्स में इसको परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म के नाम से लिखा गया है। और मिज़नर इफ़ेक्ट जर्मन साइंटिस्ट ने 1933 में सुपर कंडक्टर्स के एक्सपेरिमेंट्स जब हो रहे थे, ठीक है, तब उसमें ही कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई गई हैं, कुछ ऐसे रिज़ल्ट्स मिले जिसे हमने मिज़नर इफ़ेक्ट का नाम दे दिया। ठीक हो गया। अब मिज़नर इफ़ेक्ट क्या है कि एक्सपेल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कम्प्लीटली। अब जब द सुपर कंडक्टर एक्सपेल मैग्नेटिक फ्लक्स कम्प्लीटली, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है बिल्कुल भी ज़ीरो हो जाती है, बल्कि बिल्कुल भी पाई नहीं जाती। आप उसकी लाइंस को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बिल्कुल ही आप क्या कर देते हो, रिपेल कर देते हो। तो उस इफ़ेक्ट में को क्या बोलते हैं, मिज़नर इफ़ेक्ट। और ये अकर कब करता है, ये अकर करता है लो टेम्परेचर पे, जब आप लोग सुपर कंडक्टर्स बना रहे होते हैं। ये सारा ये टॉपिक जो है हम लोगों ने सुपर कंडक्टर्स में पढ़ा हुआ है, लेकिन आपके कोर्स में एडियाबैटिक डायमैग्नेटिज्म के नाम से एक अलग से टॉपिक है, इसलिए हम उसे लगता से पढ़ेंगे। लेकिन इसमें सारी जो बातें हैं, डिस्कशंस हैं, वो ऑलरेडी आप लोगों को पता ही हैं, आप लोग पढ़ चुके हो, बट अब थोड़ी इसको अलग से पढ़ोगे। ओके जी। सुपर कंडक्टर एक्सपेल मैग्नेटिक फ्लक्स कम्प्लीटली, इस फेनोमेना को हम कहते हैं मिज़नर इफ़ेक्ट। ठीक है। जब आप सुपर कंडक्टिंग सिलेंडर्स के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, किस टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे, 2 TC आपको पता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर को कहते हैं, तो फ्लक्स जो होता है वो कम्प्लीटली क्या कर जाता है, एक्सपेल्ड हो जाता है एज द स्पेसिमेन बिकम सुपर कंडक्टिंग। जैसे ही कोई सब्सटेंस सुपर कंडक्टर बनता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टोटली जो हैं वो रिपेल हो जाती हैं या एक्सपेल हो जाती हैं, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं उस एरिया में या उस स्पेसिमेन के अंदर। दे एस्टैब्लिश्ड दिस केयरफुली मेजरिंग द मैग्नेटिक फील्ड इन द नेबरिंग ऑफ द स्पेसिमेन। अब ये जो चीज़ है सुपर कंडक्टिंग स्टेट बनाना, ये ऑब्वियसली एक केयरफुल काम है, बहुत ज़्यादा मेजरमेंट्स को काबिल गौर रखा जाता है, तब भी आपका सुपर कंडक्टर बन सकता है। Therefore they demonstrated that the effect is reversible, और ये इफ़ेक्ट जो है रिवर्सिबल हो जाता है। अच्छा, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट एक खास स्टेट है बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। और क्या है जी, उसमें दूसरा क्या था, आप लोग का जो फिगर थी एक कर्वी शेप में, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है और आपकी जो है वैल्यू इंक्रीज़ करती है, जैसे ही आप लोगों की वो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एक हर स्पेसिमेन की एक ख़ास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, और उसी मटेरियल का एक ख़ास क्रिटिकल टेम्परेचर भी है, जिसके बाद जो है, जिसके ऊपर वो जिसके अंदर रह के, जो इस लिमिट के अंदर रह के वो मटेरियल क्या होता है, सुपर कंडक्टर होता है। जैसे ही वो लिमिट क्रॉस होती है, मतलब आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर गया और आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ कर गई, ठीक है, तो वो आपका जो है प्रोसेस, वो आपका मटेरियल जो है वो सुपर कंडक्टर नहीं रहना, बल्कि वो नॉर्मल मटेरियल बन जाता है। नॉर्मल कोई भी सेमीकंडक्टर है, मेटल है, कुछ भी है, वो दोबारा से अपनी वापस स्टेट में आ जाता है। तभी यहाँ पे लिखा गया है कि ये रिवर्सिबल होता है। ये जब आपने इस इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी पढ़ा था, तभी इसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं डिटेल में, आप लोग वो वाला लेक्चर देख लो। When the temperature is raised from below Tc, the flux suddenly penetrates and specimen after it reaches Tc and the substance in the normal state। वही बात है कि जब एक ख़ास टेम्परेचर की लिमिट के अंदर रहते होते, बिलो कम रहते होते, तब तक आपका स्पेसिमेन जो है सुपर कंडक्टर रहता है। जैसे वो लिमिट क्रॉस करती है तो वो सब्सटेंस आपका जो है नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। यहाँ पे आपको ये अजीब सा सिंबल लगता होगा, ये काई ही सिंबल है और उसके साथ मैग्नेटाइजेशन लिखी हुई है, ठीक है। जब और इस मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू को जब आप लोग क्या करोगे,
मैग्नेटाइजेशन को काई के साथ वो करो जो है आप रीअरेंज करोगे तो आपके पास काई एज आ जाएगा, ठीक है। म्यू नॉट 1 प्लस काई आ जाएगा। ये कैसे आएगा? क्योंकि काई जो है इज़ अ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ टू द मैग्नेटिक फील्ड। जब आप इसमें इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, वेयर इज़ द एक्सटर्नल इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? ये इंटेंसिटी के बारे में उसने बताया कि एम इज़ द मैग्नेटाइजेशन इन द कंडक्टर। इन द कंडक्टर ये दोबारा से ये जो डायग्राम है ये आप लोगों ने सुपर कंडक्टर्स का जब टॉपिक पढ़ा था तब भी है। देखिए ये एक नॉर्मल स्टेट है जिसमें से किसी भी आपने एक एरिया लिया हुआ है, कोई स्फीयर कंसीडर किया है जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। इसका मतलब है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ तो क्या हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो रिपेल कर गई हैं, एक्सपेल हो गई हैं, इसमें से ख़त्म हो गई। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बिल्कुल भी ख़त्म हो गई और ये सब्सटेंस क्या बन गया है? सुपर कंडक्टर बन गया। काई जो है वो क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, एंड सिंस बी हमारे पास ज़ीरो है तो जब मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होती है इन द सुपर कंडक्टिंग स्टेट इट फॉलोज दैट मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल्स टू माइनस इंटू, इसके बारे में इन्होंने हमें बताया है कि वो क्या है हमारे पास एक्सटर्नल इंटेंसिटी है। एक्सटर्नल इंटेंसिटी जो है मैग्नेटाइजेशन है वो रिवर्स हो जाती है एक्सटर्नल इंटेंसिटी पे, मीनिंग दैट द मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू द अपोजिशन ऑफ द एक्सटर्नल इंटेंसिटी जो कि आपने एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई की हुई है। अच्छा, द मीडियम इज़ देयर फॉर अ डायमैग्नेटिक एंड ससेप्टेबिलिटी इज़ इनवर्स। आपको पता है डायमैग्नेटिक मटीरियल की ससेप्टेबिलिटी जो है -1 होती है। Such a condition in which magnetization cancels the external intensity. Exactly. कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें आपकी इंटरनल मैग्नेटाइजेशन जो है वो बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाती है, कैंसिल आउट कर देती हैं आपकी एक्सटर्नल इंटेंसिटी को, वो वाला जब वो वाली स्टेट पे जब मटेरियल बनता है वो वाला परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है। और ये इसकी मैग्नेटाइजेशन कर्व है सुपर कंडक्टर के लिए। सुपर कंडक्टर की मैग्नेटाइजेशन कर्व रिवर्स में -1 की वजह से है और ये आपकी मैग्नेटाइजेशन और ससेप्टेबिलिटी के क्रॉस में है और इसलिए डाउनवर्ड है क्योंकि ये रिवर्स है। कंपेयर दिस बिहेवियर विद दैट ऑफ अ नॉर्मल मेटल, दिस मेटल इज़ अ डायमैग्नेटिक इफ़ द स्पिन ससेप्टेबिलिटी इज इग्नोर्ड, बट in this case chi is -10⁻⁵, which is much lesser than the given in equation 10.3। कहते हैं कि किसी भी कोई भी एक मेटल है जिसकी ससेप्टेबिलिटी जो है 10⁻⁵ है, -10⁻⁵, जो कि इस -1 से बहुत ज़्यादा कम है, -0.00001 तक आएगी। इट फॉलोज दैट सम न्यू मैकेनिज़्म ऑपरेट्स इन द सुपर कंडक्टर। जब ऐसा हो तो क्यों कोई न्यू मैकेनिज़्म जो होते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा होता है, इन ऑर्डर टू गिव सच एन enormous diamagnetism. The Meissner effect is a powerful means of shedding the light on the superconductor state, and it has been speculated that had an effect been discovered before 1933, the full understanding of superconductivity would have come much earlier. Meissner effect is particularly interesting because it indicates classical laws. मिज़नर इफ़ेक्ट जो है ना, मतलब उन्होंने बताया कि ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हुआ है, या उसकी वजह से सुपर कंडक्टिंग स्टेट पर बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज की गई हैं, उसके ऊपर सोचा गया। तो बस इसके बारे में यही लिखा हुआ है कि इंटरेस्टिंग है और कॉन्ट्राडिक्ट करता है क्लासिकल लॉज की वजह से। तो ये हमारा जो टॉपिक था वो है परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म का, और जिसमें आपके पास यही दिखाया गया है कि इसका रिलेशन होता है मिज़नर इफ़ेक्ट से। जैसे ही मिज़नर इफ़ेक्ट फुलफ़िल करता है तो वो वाली स्टेट में जो डायमैग्नेटिक मटेरियल बनते हैं वो परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, जिन्हें हम एडियाबैटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल भी कह सकते हैं।